बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोटरवे वाक़े में पंजाब पुलिस ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जो रिपोर्ट पेश की, इसके मुताबिक इस घिनौने फेल में दो मुल्ज़मान की शिनाख्त की गई। एक का नाम आबिद अली जो कि फोर्ट अब्बास ज़िला बहावर नगर का रहायशी बताया गया, जबकि दूसरे का नाम वकार अहमद सकना किला सतार शाह ज़िला शेखुपुरा के बारे में बताया गया कि वो मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद का दोस्त और वाक़े में शरीक मुल्ज़िम भी है। दोनों मुल्ज़मान की पुलिस की तरफ से तस्वीर शाया करके आम आवाम से इनके सुराग में मदद करने की अपील भी की गई और 25 लाख का इनाम भी रखा गया। नाज़रीन, दोनों मुल्ज़मान के बारे में पुलिस की तरफ से ये दावा भी किया गया कि ये दोनों इससे पहले भी कई एक संगीन वारदात में मुलव्वस रहे हैं, मगर इस सारे केस ने एक नया रुख इस वक्त ले लिया जब पुलिस की तरफ से दावा किए गए मुल्ज़िम वकार ने खुद थाने में पेश होकर अपनी गिरफ्तारी दे दी और एक ऐसा बयान रिकॉर्ड करवाया है कि जिसने मोटरवे केस को मज़ीद जो है वो पेचीदा बना दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद आप इस मोटरवे केस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत के दावे के मुताबिक मोटरवे केस के दोनों मुल्ज़मान की शिनाख्त हो गई है। मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद की शिनाख्त मुतासरा खातून के DNA और पहले से मौजूद मुल्ज़िम आबिद के DNA सैंपल मैच होने से मुमकिन हुई। मुल्ज़िम आबिद का ये DNA टेस्ट इससे कबल ज़िला बहावर नगर के एक मुकदमा में लिया गया, जिसमें मुल्ज़िम आबिद पर 2 माँ बेटी के साथ ज़िना करने का इल्ज़ाम आयद था। और अब जब मोटरवे केस की मुतासरा खातून का DNA सैंपल लिया गया तो ये मुल्ज़िम आबिद के सैंपल से मैच कर गया, लेकिन दूसरे मुल्ज़िम वकार के बारे में पुलिस की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया कि वो मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद का दोस्त और शरीक मुल्ज़िम है। पुलिस की तरफ से दोनों मुल्ज़मान की बाकायदा तस्वीर जारी होने के बाद अब इतलात ये हैं कि मुल्ज़िम वकार अज खुद थाना में पेश हो गया है और इसने पंजाब पुलिस के दावे को मुस्तरद करते हुए खुद को बेगुनाह करार दे दिया है। मुल्ज़िम वकार का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। साथ ही पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब की तरफ से किए गए दावों पर भी शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, लेकिन इसका एक और भी पहलू है। कल से ही ये खबरें भी आम थीं कि दोनों मुल्ज़मान को पुलिस की तरफ से मुकाबले में हलाक करने की तैयारियां भी की जा चुकी हैं और कानूनी माहिरीन के मुताबिक जब किसी भी मुल्ज़िम को ये शक हो कि इसे पुलिस मुकाबले में ये कहकर मार दिया जाएगा कि इसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और इसी दौरान वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। लिहाजा इस बात का भी कवी इम्कान है कि मुल्ज़िम वकार ने खुद को मावराए अदालत कत्ल होने से बचाने के लिए खुद थाना में पेश होकर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। खातून से ज्यादती के इल्ज़ाम में नामजद मुल्ज़िम जो है वकार हसन, इसने CIA मॉडल टाउन में पेश होकर अपनी गिरफ्तारी दी है और CIA पुलिस की मुल्ज़िम वकार हसन से तफ्तीश जारी है। ज़राए का बताना है कि मुल्ज़िम वकार हसन रिश्तेदारों के दबाव की वजह से मॉडल टाउन पुलिस के रूबरू पेश हुआ। ज़राए के मुताबिक वकार हसन ने पुलिस को बताया कि दीगर मुकदमात में शरीक मुल्ज़िम रहा हूँ, लेकिन मोटरवे ज़्यादती केस से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़राए का यह भी कहना है कि वकार हसन ने पुलिस को मजीद बताया कि इसका साला अब्बास इसका फ़ोन इस्तेमाल करता था। वकार हसन ने पुलिस को यह भी बताया कि इसने आबिद के साथ कभी कोई वारदात नहीं की। ज़राए के मुताबिक वकार हसन ने पुलिस को यह भी बताया कि इसका साला अब्बास मुल्ज़िम आबिद से राब्ते में था और अब्बास ने मेरे साथ पुलिस के सामने पेश होने से इनकार किया, लेकिन वो भी जल्द ही अपनी गिरफ्तारी जो है वो पेश करेगा। ज़राए का मजीद ये कहना है कि वकार हसन ने यह कहा है कि इसका साला अब्बास मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद के साथ वारदातें करता था और वो मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद के साथ राब्ते में है। यहाँ नाज़रीन ये भी ख्याल रहे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब इनाम गनी ने अभी गुज़श्ता रोज़ मोटरवे ज़्यादती केस में मुलव्वस जो दोनों इल्ज़ामान हैं आबिद और वकार हसन, इनकी निशानदेही भी की थी। गुज़श्ता रोज़ आला सतह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्ज़िम वकार की तफसीलात जारी की गई थी और बताया गया था कि मुल्ज़िम वकार किला सतार शाह शेखुपुरा का रहने वाला है और यह भी नाज़रीन वाज़ेह रहे कि मोटरवे ज़्यादती केस में मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली है, जबकि दूसरे मुल्ज़िम की शिनाख्त वकार हसन शाह के नाम से हुई जो कि छांगा मांगा का रहायशी है। इससे पहले शिनाख्त होने वाले मुल्ज़िम आबिद अली और दूसरा मुल्ज़िम वकार हसन शाह दोनों दोस्त हैं जो इकट्ठे रहते हैं। दूसरी जानिब मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद के बाप का भी एक अहम बयान जो है वो भी सामने आया है। मुबैना मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद जो है वो बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास का रहायशी है।
2013 में डकैती के दौरान मां से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े में ये उधर भी मुलव्वस था। मुलज़म ने अपने 4 साथियों के हमरा ये वारदात की थी और 6 माह तक केस ज़ेर समाअत रहने के बाद मुलज़मों ने डरा धमका कर मुद्दई से सुलह कर ली थी। बदनामी के डर से मुतासरा खानदान जो था वो इलाका वहां से छोड़कर चले गए थे। अहले इलाका के दबाव पर मुलज़िम आबिद और इसके फैमिली ने भी वो इलाका छोड़ दिया था। मुबैना मुलज़िम आबिद और इसका खानदान 5 साल कबल फोर्ट अब्बास से छांगा मांगा मुंतकिल हो गया था। मोटरवे ज्यादती केस के मुबैना मरकजी मुलज़म के वालिद अकबर अली ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि आबिद अली शेखुपुरा रोड पर किला सरदार शाह में रिहाई पजीर था। आबिद अली शादीशुदा है और एक बेटी का बाप भी है। बेटे ने पसंद की शादी की थी और फैक्ट्री में ये मेहनत मजदूरी करता था। वालिद ने नाज़रीन ये भी तस्दीक की है कि आबिद अली 2 रोज़ कबल शाम 6 बजे के करीब मेरे घर छांगा मांगा आया था और आबिद अली ने रात यहाँ गुजारी थी और दूसरे दिन सहपैर वो यहाँ से रवाना हो गया। मुलज़म के वालिद ने मजीद कहा कि अगर बेटा इस वारदात में मुलव्वस है तो इसे गोली मारने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मुलज़म ने सिर्फ, अगर मुलज़म की तालीम की बात करें तो नाज़रीन मुलज़म ने सिर्फ 3री जमात तक पढ़ा है। नाज़रीन आप देख लें कि जिस तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में आए दिन बच्चों के साथ ज़्यादती के केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन के साथ ज़्यादती के बाद इनको कत्ल कर दिया जाता है और अभी जिस तरह ये मोटरवे का साना हुआ है ये एक अलमनाक तरीन और खौफनाक तरीन वाक़या है पाकिस्तानी तारीख में कि किस तरह एक माँ को इनके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये वाक़या जो है नाज़रीन दर हकीकत रुक सकते हैं अगर हमारी रियासत मदीना के जो दावेदार हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं इमरान खान साहब और दूसरे जो इदारे हैं, इनको चाहिए कि जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने एक मुलज़म को सरेआम चौक में लटकाने का हुक्म सादर किया था। इसके बाद 10 साल तक किसी में जुर्रत नहीं हुई थी कि वो हमारी किसी माँ, बेटी या बहन की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अब वक्त जो है वही अपनी तारीख दोहराने को तैयार है। अगर इस बार भी हमारे हुक्मरान ने सिर्फ इनको पकड़कर आजी इनको सजाएं दी तो इससे किसी दूसरे को कतन कोई सबक जो है वो मिलने वाला नहीं है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुलजमान को पकड़कर चौक में सरेआम लटका दिया जाए और एक नई मिसाल कायम की जाए कि जो भी हमारी माओ, बहनों या बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसके साथ भी यही हशर होगा। और इन वाकयात को रोकने का सिर्फ महज यही हल है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। लेकिन अजीब बात है कि जैसे ही अगर कोई हुकूमती बंदा इस बारे में बात करता है कि हम ये कानून पास करने जा रहे हैं तो कई एक हम में से ऐसे लोग भी हैं जो उठ खड़े होते हैं इनकी मुखालफत के लिए। पता नहीं इनको क्या एतराज़ है कि इनके घर में माएँ, बहनें या बेटियां नहीं हैं, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे वो किसी की बेटी हो। लेकिन एज ए पाकिस्तानी कल के साथ आपके साथ भी ये वाकया पेश आ सकता है, तो फिर आप क्या कहोगे? और आप उस दिन सिर्फ गिड़गिड़ाने या रोने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं होगा। उस दिन आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि पहले हमने उस दिन क्यों इस बात का एतराज़ किया था। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे ख्याल में तो जैसे ही ये मुलजमान पकड़े जाएं तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई तफ्तीश की जाए या अदालत में पेश किया जाए। जैसे ही ये साबित हो जाए कि ये मुलजमान जो हैं वो इस केस में मुलव्वस हैं, और ख़ास करके किसी बेगुनाह को इस केस में मुलव्वस नहीं किया जाए। जो लोग इस केस में मुलव्वस हैं, जो मुलजमान इस केस में मुलव्वस हैं, इनको सरेआम चौक में लटका कर फांसी दी जाए और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की जाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।